नाजरीन, शहर हैदराबाद में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के हौसले किस कदर बुलंद है, आप लोग इस हमले के मनाजिर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, कानून के पासदार वकला को भी लोग अपने तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हाई कोर्ट एडवोकेट हबीब रिजवान हाशमी अपनी अहलिया के हमरा 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल ईदी बाजार गए हुए थे, जहां से वो और उनकी अहलिया जरूरत जिंदगी का सामान खरीद रहे थे। लेकिन अचानक इसी दौरान एक अजनबी शख्स ने एडवोकेट हबीब हाशमी पर कातिलाना हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट एडवोकेट जनाब हबीब हाशमी ने जख्मी हालत में फिलफोर मादनापेट पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक वकील पर हमला पूरे कानून पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जब इस समाज में इतने जबरदस्त वकला ही महफूज नहीं है तो अवाम का आलम क्या होगा। आखिर मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कानून शिकन लोगों के हौसले इस कदर बुलंद क्यों हैं, और क्यों शरपसंद लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपनी घर की लौंडी समझ रहे हैं, और क्यों पुलिस डिपार्टमेंट को ठेंगा दिखाकर अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं। ये एक बहुत अहम और सुलगता हुआ सवाल है, जिसका जवाब इंस्पेक्टर मादनापेट को देना होगा। और ऐसे वाक़यात मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में होते रहेंगे तो आवाम का एतमाद लॉ एंड ऑर्डर से उठ जाएगा। फिर वही सब कुछ होगा जो जंगल राज में होता है। बहरहाल, इस सुलगते हुए मसले पर आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमल में लाई गई, जिसमें शहर हैदराबाद के नामी गिरामी वकला ने शिरकत करते हुए इस वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया है कि हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए हमले के असबाब का पता लगाया जाए और फिर उससे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए। और नाजरीन, इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जख्मी एडवोकेट जनाब हबीब हाशमी साहब ने और मशहूर मारूफ हाई कोर्ट एडवोकेट जनाब हबीब साहब ने, और इस हमले के मुताल्लिक तफसीलात से आगाह किया और इस बात की धमकी दी है कि शहर हैदराबाद में इस हमले के खिलाफ वकला जबरदस्त एहतजाज करने वाले हैं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रोनुमा न हो। तो आइए देखते हैं मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कैसे गैर कानूनी सरगर्मियां चल रही हैं और कैसे वहशियाना हमले वकला पर हो रहे हैं, और शरपसंद लोग कैसे गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देकर कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, ताकि हम आपको रह सके शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान के सुलगते हुए मसाइल से पल पल बाखबर। मैं मोहम्मद हबीब अली खान, हाई कोर्ट एडवोकेट। आज मैं हबीब रिजवान साहब के घर पे आया था, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी सेहत कैसी है, उनकी हेल्थ जानने के लिए। और साथ ही साथ मैं इनकी वीडियोस भी देखा हूँ। मेरे को एक आफ्टरनून 12 o'clock को मेरे को रीच आउट हुए थे रिजवान एडवोकेट, हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मैंने इनकी वीडियो देखा हूँ कि एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक जुडिशरी के ऊपर अटैक होने के बराबर है। एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक संविधान के ऊपर अटैक होने के बराबर है। हमने देखा है कि कई बार है सो एडवोकेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे है सो उस चीज को भूल जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम है सो सीजेडी और प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट से हम सभी से ऐसा डिमांड करते हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर लाना चाहिए और इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। और इस बार जो एडवोकेट्स के ऊपर अटैक हुआ है, हम जो कोई भी ऐसा एक्यूज जो रिजवान साहब के ऊपर अटैक किए हैं, हम ऐसा कमिश्नर ऑफ तेलंगाना कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एक्यूज जो अटैक किए हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन करे। ये तो एडवोकेट एक सिविल कपड़ों में है। आपने देखा होगा कि उनको किस तरीके से पंच से अगर एक सिविल आदमी रहा तो उनको मारते हैं। अगर और एक चीज, ही इज अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ग्रेवियस हर्ट है और पुलिस इज आस्किंग दैट वेदर इट्स एन ग्रेवियस हर्ट और नॉट। MLC रिपोर्ट, आफ्टर एन MLC रिपोर्ट आल्सो व्हाई दे हैव टिल नाउ दे हैव नॉट रजिस्टर्ड एन FIR। मैं है सो तेलंगाना कमिश्नर ऑफ पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएटली एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक संविधान के ऊपर अटैक होने के बराबर है। इसके ऊपर इमीडिएटली जो एक्यूज अटैक किया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स के मैसेज आ रहे हैं दैट देयर विल गोइंग टू कॉल बंद टुमारो।
let's see what will happen. And meantime मैं मादाना पेट पुलिस स्टेशन से यही डिमांड करता हूं कि immediate why they have not registered an FIR, if they have registered, why the action has not been taken against him. बस स्टिक एक्शन ले. थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हबीब रिजवान अल हाशमी. कल मैं जो सो करीब 7:30 7:20 7:30 के बीच में और 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल जो ईदी बाजार पर है, सुल्तान फंक्शन हॉल के बाजू, मेरी वाइफ के साथ मैं शॉपिंग करने गया था. मेरी वाइफ को सामान देख रहे थे तो मैं भी सामान इधर उधर देख रहा हूँ. तो मैं मेरी वाइफ से कुछ बोल रहा था, एक आदमी मेरी आवाज़ सुना, अननोन पर्सन आवाज़ सुन के पलट के ऐसा लगा कि जैसा बंदा मेरी आवाज़ रिकॉग्नाइज करा. पलट के कि जैसा मेरी सूरत देखा, मुझे पंचर्स फ्लैट बहुत सीवियर, एकदम मैं ब्लैकआउट होकर इतना सीवियर मारा कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया. कितनी की देर तक मेरे को होश नहीं था. उसके बाद वो लाता मारते जा रहा, मेरी बीवी को गंदे गंदे गालियां दे रहा, मेरी बीवी बीच में आ रही तो बचाने के लिए. मेरा तो फिर लाता मार रहा और बोल रहा है कि तू, पूरी पब्लिक भरी हुई है मॉल में बचा कर. फिर 2-3 लोग आ गया है और मॉल वालों के भी ये तो मेरी बीवी को गालियां दे रहा. उसके बाद में जो सो जब वो मेरी बीवी रोकने को आ रही तो बोल रहा कि तू अभी बजिया, तेरी जान चले आती थी, आज मर जाता था, तो तेरे साथ ये औरता नहीं आते थे तो बीच में. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब मैं होश संभाला हूँ तो जैसा मेरे को थोड़ा होश आया, मैं सीधा वहां से निकल के तालाब कटा पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट करने. तालाब कटा पुलिस स्टेशन में बोले कि आप ये हमारा एरिया नहीं लगता, ये आप संतोष नगर लगता. फिर वहां से मेरी वाइफ को लेके छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के, हम लोग बच्चों को छोड़ के आए थे. तो वहां से संतोष नगर पीएस में गए. संतोष नगर पीएस वाले बोले कि ये हमारा भी एरिया नहीं लगता, ये मादाना पेट पुलिस स्टेशन गया. सीआई साहब से मिला में तो तारीफ भी करना पड़ा, हालांकि बीइंग एन एडवोकेट. तो साहब बोले कि आप एमएलसी कराइए. मैं एमएलसी कराने उस्मानिया गया. उस्मानिया में कितना देर लगा. उस्मानिया वालों को बोल रहा हूँ देखो एक्सरे निकाले, मेरे कान में बहुत सीवियर है, मेरे को सुनी नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा, आंख से पूरी ब्लीडिंग हो रही थी. तो उस्मानिया का आलम तो हर किसी को मालूम है. बोले कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, आपको ENT हॉस्पिटल, ऑप्थेल्मोलॉजी के हॉस्पिटल को कंसल्ट करिए. तो लाके मैं एमएलसी दिया तो उसको रात में लाके बिठाए थे. मगर जो सो फिर मैं उस्मानिया के एमएलसी देने के बाद उसको बिठा के रखे थे, भुला या वो आया पता नहीं वो बंदा. उसको देखते कि मैं रिकॉग्नाइज कर लिया कि यही हमला करा था. इसके साथ भी इसके भाई और कुछ और लोग थे. वो एक भाई है, कोने पता नहीं, वो बोल रहा था कि तेरी जान चले जाती है आज ऐसा. तो अभी भी मेरी लाइफ को थ्रेट ही है एक लिहाज से, क्योंकि ये सडन एक अननोन पर्सन जिसको मैं कभी सुना नहीं, देखा नहीं, मिला नहीं, वो मेरी आवाज सुनता, पलट के मेरे पे इमीडिएट अटैक कर देता है सूरत देख के. तो जब मैं रात में अभी देने के जब मैं एमएलसी दिया उस्मानिया का एमएलसी, तो वहां पर उस पर कुछ FIR बुक करे बोले. FIR कंपनी को अभी तक FIR कॉपी भी नहीं मिली, ना ही कंप्लेंट कॉपी भी मेरी मेरे को नहीं दिए. उसके बाद सुबह से कोई पुलिस ऑफिसर मुझे कंसल्ट नहीं किए. बट मुझे पता चला कि वहां पर FIR बुक करे तो बोले कि ये ग्रीवियस इंजुरीज नहीं है. तो अब ग्रीवियस इंजुरीज का मतलब क्या है? एक एडवोकेट की जान चले के बाद ही आप लोग एक्शन लेंगे. ग्रीवियस इंजुरीज मतलब कि हर 4-6 महीने में हर 2 दिन को एक एडवोकेट पे अटैक होता है, मसखरापना बन गया. ग्रीवियस इंजुरी चाहिए पुलिस को. एक आर्टिस्ट ड्राइवर को भी जो है काम कोई अटैक नहीं कर सकता. एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, पूरा स्टाफ रहता है. एडवोकेट अपने जो लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए एक एडवोकेट ठहर के लड़ता है. तो उसको अपनी बीवी के साथ भी, फैमिली के साथ भी शॉपिंग पे जाने पर उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है. और जब पुलिस के पास एक एडवोकेट जाता है, मैं हाईकोर्ट में कई सारे केसेस जीता हूँ, मुझे शक है कि मेरे ही किसी अपोजिशन वाले ने कुछ प्लान किया है, जो भी है. तो पुलिस के पास में पूरी रात मेरी ऐसी निकल गई. बीवी को लेकर मैं गांधी हॉस्पिटल के उस्मानिया के चक्कर मार रहा हूँ. फिर मैं आया, एमएलसी दिया, बैठे हुआ था. फिर मैं घर को गया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी. मेरे घर के पास के दोस्त और मेरे दूसरे एडवोकेट दोस्त मेरे वो आए, बोले नहीं तुम्हारे को बहुत तकलीफ है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुगलपुरा डॉक्टर उरूज हॉस्पिटल चलो, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है, वो अच्छा इलाज करते. वहां गए हम लोग. ये तो डॉक्टर साहब देख के बोले कि कान में जो सो तो आपको एंडोस्कोपी करना पड़ता है. करके वीडियो पूरा बताए. बोले कि आपका डैमेज लगती है, मोर देन 80% परमानेंट डैमेज हो गया आपका ईयर फंक्शन. ईयर ड्रम में ग्रीवियस इंजुरी है, ये बहुत ग्रीवियस इंजुरी है, आपको एमएलसी बनाना पड़ता है. मैं बनाइए सर्वे नाम है ओके बोल के जो सो एमएलसी बनाया, उसमें मेंशन करे ग्रीवियस इंजुरी, परमानेंटली हियरिंग लॉस ऑफ लेफ्ट ईयर मोर देन 80%. और इतनी तकलीफ है मुझे कल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में कोई चीखा मार रहा है. तो बोले, तो मैं वहां से निकल गया, मेडिकेशन लेके निकल के जब पुलिस स्टेशन आया मैं एमएलसी देने के लिए, वहाँ कोई भी नहीं, 1-2 कॉन्स्टेबल्स है. मैं बोला बंदा कहाँ, आप लोग लाए? नहीं, छोड़ दिए उनको, छोड़ दिए. मैं बोला एक ग्रीवियस इंजुरी, एडवोकेट मरने का वेट कर रहे थे आप लोग, आपको आदत हो गई हर किसी को. अब एडवोकेट फ्रेटर्निटी की भी एक आदत हो गई, जिस पे भी अटैक हुआ एक दिन बहुत एक्टिव रहते, पूरे सामने आते, हर कोई धूम धड़ाका या ब्लॉक और वहाँ स्ट्राइक कर दिए. कहीं दूसरे दिन सब भूल जाते, एडवोकेट मरा 4 दिन में सब भूल जाते. तो
खैर मैं दिया, मैं बोला देखिए चले गया, उसको तो भेजिए, क्योंकि मेरे को जितने रिसोर्सेज से पता चला कि बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कोई अच्छी पार्टी से का इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जैसा जैसा मेरे एडवोकेट फैटर्निटी को मालूम हुआ, सब कॉल करना शुरू किए, डीसीपी साहब, साउथ ईस्ट जोन एसीपी साहब और SHO PN जनरल साहब को फोन करना शुरू करे। तो फिर मैं 11-12 बजे गया, साहब क्या हुआ बोल के देखा, तो बोले कि आप सेक्शन में अल्टर कर रहे हैं, मुझे अब तक FIR नहीं मिला, मैं MLC दे चुका हूँ, MLC में क्लियर मेंशन है कि लेफ्ट ईयर हियरिंग हैज बीन परमानेंटली डैमेज मोर देन 80%। आप मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? अभी तक सेक्शन भी कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई पुलिस से कॉल नहीं है, दुनिया की कोशिश कर रहे। और उसके बाद जो अभी वो उसको रिमांड में लिए नहीं लिए भी पता नहीं, बंदा तो वहाँ बैठे हुआ दिखा मेरे को, सेक्शन कब अल्टरनेट करते क्या करते। मेरा सिर्फ ये है, मैं जितना एक हक के लिए, जो लोग अपने हक की आवाज के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए लड़ना हमारा प्रोफेशन, हम हक के लिए लड़ते हैं। तो इस पे हमारे खिलाफ अननेसेसरी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी से, मैं दुनिया के जैसा करता हूँ, आगे बोलते मेरे को ऐसा मजबूरी है भाई, मेरे को उन्हों सता रहे, मेरी शोहर मार दिए, किसी का मर्डर किया। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि एक एडवोकेट, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मेरे साथ ये हाल हुआ है, मैं कल रात से फिर रहा हूँ, एक बोलते ना पागल की तरह फिर रहा हूँ, कभी पुलिस स्टेशन भाग रहा हूँ, कभी MLC जा रहा हूँ, कभी डॉक्टर के जा रहा हूँ, इतनी तकलीफ में। तो अभी तक क्या एक्शन लिया, मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस से। और 115 सेक्शन में बुक करे, माइनर हर्ट क्यों भाई, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है बोलकर आप 1167 सब +3 पे बुक कीजिए, और आप दूसरे मजीद सेक्शन में बुक कीजिए, जहां पे एक जो गुंडे क्रिमिनल्स हैं उनको एक मैसेज मिले कि आप एडवोकेट को छोड़िए, आम आदमी को दीजिए, तो आप ऐसा अटैक नहीं कर सकते, चाहे कोई भी रीजन हो। आप लोग वीडियो देखिए, मैं सिर्फ शॉपिंग कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज सुनता है, बंदा पलटता है, मेरी देखता है, पंचस मारना शुरू कर देता है। कुछ भी नहीं है, मैं वो बंदे को पहली बार देखा वहां पे, मैं तो ब्लॉक आउट हो गया था, वहां पे देखा, मैं उसकी सूरत देखा तो पंचा मारते हुए, उसका ब्लॉक आउट हो गया, फिर पुलिस स्टेशन में देखा मैं, और मजीद गालियां देते हुए, धमकियां देते हुए, तेरी जान को खतरा है, तो मर जाएंगे, ऐसा ऐसा बोले हुए देखो हुआ। और मेरे को सुबह से कई सारे एडवोकेट्स ने को कॉल किए, हबी अब्बासी साहब, मुफीज साहब, वजारत साहब, हबीब साहब तो मेरे सुबह से, हबीब एडवोकेट हाईकोर्ट, सुबह से मेरे बहुत हेल्प करे, बहुत हिम्मत अफजाई करे, और बहुत सारे एडवोकेट्स करे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब अटैक हुआ तो आप लोग को स्ट्राइक वगैरह करेंगे? अभी हम लोग तो कल जाके CGI तेलंगाना CGI साहब से और बार काउंसिल के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, और हम गवर्नमेंट से